नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट लाया हूं आपके सामने क्राइम कथा। यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर, वेबसाइट www.lkgautam.com में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं इस कथा के माध्यम से आपके सामने कानून के प्रावधान को भी रखने का प्रयास करूंगा। हरियाणा के सिरसा में दिनांक 7 सितंबर 2017 की रात्रि को करीब 12:30 बजे घर के सभी व्यक्ति सोए हुए थे। उन्हें आभास नहीं था कि कोई घटना हो सकती है। इधर दूसरी पार्टी तैयारी कर रही थी और मध्य रात्रि में पूरी तैयारी के साथ एक राय होकर लाठी डंडे राइफल बंदूक के साथ अभियुक्त घर में घुस गई। उन्होंने तोड़फोड़ मारपीट उद्यापन करना शुरू कर दिया और घर के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बहुत सारे लोग मौके पर आ गए। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट में 15 लोगों को अपराध करने में शामिल बताया, जिसमें से 7 लोगों को नामजद किया। चश्मदीद गवाह उन 7 लोगों को पहचानता था। वो पड़ोसी थे और वो उन्हें ठीक से उनके अपराध को देखा। लेकिन पुलिस तो पुलिस है। पुलिस ने चश्मदीद गवाह की गवाही को, अन्य लोगों की गवाही को झुठलाते हुए 3 लोगों को निकाल दिया, जबकि वो 3 व्यक्ति भी मौके पर थे। उन्होंने अपराध किया और अपराध में उनकी भूमिका रही, यानी चार्जशीट 9 लोगों के खिलाफ दी और उन 9 लोगों में वो 3 लोग शामिल नहीं थे जो नामजद थे। न्यायालय के सामने मुकदमा की शुरुआत हुई। गवाह पेश हुआ। वादी ने अपनी गवाही में सारे घटनाक्रम को बताया और यह भी कहा कि पुलिस ने जिन 3 लोगों को क्लीन चिट दी है वो लोग दोषी हैं और उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपराध किया है। उन्हें ठीक से पहचानता है और उनका एक्ट भी वादी द्वारा बताया गया। लेकिन पुलिस ने कैसे उन्हें छोड़ दिया, यह पुलिस नहीं बता पाई। न्यायालय में तत्काल वादी द्वारा उन लोगों को मुलजिम बनाने के लिए आवेदन दिया। न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और 3 लोग जो पुलिस ने छोड़ दिए उनको सम्मन भेजा। इस सम्मन से नाराज होकर उन 3 लोगों ने हाई कोर्ट में रिवीजन दायर किया और उस रिवीजन को माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया, यानी उस ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया। हाई कोर्ट ने ये अपना डिटेल एग्जामिनेशन किया, ये विचार रखा, ये तर्क दिया कि वो व्यक्ति इस घटनाक्रम में शामिल नहीं रहा और वो मौके से भाग आया, जबकि वो मौके से घटना के बाद भागा था। उसने अपने तरीके से व्यू बनाया और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इस आदेश से व्यथित होकर वादी माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने क्रिमिनल अपील दायर की। उस क्रिमिनल अपील में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह देखा गया कि जिस तरीके से एविडेंस के गुण दोष को देखने का प्रयास हाई कोर्ट द्वारा किया गया, 319 के स्तर पर इस सब की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा ही किया। प्रथम दृष्टया न्यायालय को संतुष्ट होना है कि कोई व्यक्ति अपराध में शामिल है या नहीं। डिटेल एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है। डिटेल एग्जामिनेशन
ट्रायल के दौरान गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन और न्यायालय द्वारा की गई जांच, ये बाद में देखा जाएगा। इस वक्त समनिंग के स्तर पर यह देखा जाना आवश्यक नहीं है। हालांकि धारा 319 सीआरपीसी का प्रावधान ये कहता है, जहां किसी अपराध के ट्रायल में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई अपराध किया है जिसके लिए अभियुक्तों के साथ उसका ट्रायल किया जा सकता है, वादी द्वारा अपनी गवाही में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कराई जा सकती है। इस मामले में भी न्यायालय द्वारा ऐसा ही किया। चूंकि PW9 वादी द्वारा अपनी गवाही में स्पष्ट तौर पर संदेह से परे 3 अभियुक्तों की संलिप्तता बताई और उसी के आधार पर उन्हें सम्मन किया गया। हाईकोर्ट द्वारा 149 यानी गैर कानूनी सभा में कोई एक्ट नहीं माना उन 3 व्यक्तियों में से एक का, और यह कहा कि कोई एक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मनजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले का हवाला देते हुए यह कहा गया कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी सभा का सदस्य है और वो उस सभा में उपस्थित रहता है, किसी विशिष्ट भूमिका के बिना, या कोई उसकी भूमिका व्यक्तिगत नहीं है, या कोई एक्ट नहीं किया है, मात्र उपस्थित है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई भूमिका एक्टिव रोल हो, केवल उसकी उपस्थिति के आधार पर सजा की जा सकती है। किसी अभियुक्त को सम्मन करने के लिए प्रथम दृष्टया धारा 319 सीआरपीसी के अंतर्गत केवल संतुष्ट होना ही आवश्यक है। गवाह से जिरह की आवश्यकता नहीं है, और न्यायालय के सामने अगर कोई प्रार्थना पत्र सम्मन करने के संबंध में आता है, तब न्यायालय स्वविवेक से इस कार्रवाई को, गवाही को रोक देगा और उस प्रार्थना पत्र पर आदेश करेगा। उस गवाह की गवाही या अन्य गवाहों की गवाही मुकदमे का विषय विस्तृत परीक्षा मुकदमा में आगे होगी और नए सिरे से मुकदमा का ट्रायल शुरू होगा। इसी स्तर पर प्रार्थना पत्र आने के बाद केवल न्यायालय को संतुष्ट होना है और उस पर आदेश पारित कर देना है। ट्रायल कोर्ट द्वारा इस मामले में भी यही किया, लेकिन माननीय हाईकोर्ट द्वारा ऐसा नहीं किया जो उसके द्वारा किया जाना चाहिए था। संवैधानिक पीठ का हवाला हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का देते हुए इस मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि वास्तविक अपराधी को दंड देकर न्याय करना न्यायालय का कर्तव्य है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी कारण से वास्तविक दोषियों में से किसी आरोपी को चार्जशीट नहीं करती है, तब यह न्यायालय की, ट्रायल कोर्ट की पावर है धारा 319 सीआरपीसी के अंतर्गत कि वो किसी वास्तविक अभियुक्त को, जो घटना में शामिल रहा लेकिन पुलिस द्वारा अपनी विवेचना में आरोपी नहीं बनाया है, उसे तलब कर सकती है, सम्मानित कर सकती है। न्यायालय पावरलेस नहीं है। न्यायालय को पावर है कि वो ऐसे आरोपी को जो पुलिस ने छोड़ दिया है उसे पकड़ ले और अपने सामने उन अभियुक्तों के साथ जो अभियुक्तों ने अपराध किया है ट्रायल करे। इस तरीके से मैंने आपके सामने इस क्राइम कथा, एक स्टोरी को रख के आपको ये बताने का प्रयास किया, सूचना देने का प्रयास किया कि किस तरीके से 319 के अंतर्गत एक वादी यानी पीड़ित
जो पुलिस के इस व्यवहार से दुखी है कि अभियुक्तों से मिल गई है या अभियुक्तों को लाभ पहुंचाया है, तब वो उन अभियुक्तों को मुलजिम बनाकर सजा करा सकता है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट अवश्य करें और अपनी राय अवश्य रखें। मेरे वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। ये मामला जो मैंने आपके सामने रखा है, ये संदीप कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा क्रिमिनल अपील नंबर 219523 निर्णय दिनांक 28 जुलाई 2023 का है। धन्यवाद।